नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी 543 सीटों के लेटेस्ट आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि पत्रकारों के हिसाब से लोकसभा चुनाव 2024 में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि सभी राज्यों के आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में किस राज्य में किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े और जो दावे किए जा रहे हैं, जो चर्चाएं हैं, उस लिहाज से क्या 2024 में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन बात करेंगे हर एक राज्य को लेकर कि किस राज्य में किसका पलड़ा भारी है और 2019 के मुकाबले किसे कितना नुकसान, किसे कितना फायदा होगा, कि किस राज्य में कितना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। तो 2024 कौन जीत सकता है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आकलन सामने आ रहा है, जो पत्रकारों के आकलन सामने आ रहे हैं। तो क्या कुछ माहौल बन सकता है 543 सीटों को लेकर, जो लेखकों का आकलन है, पत्रकारों के जो विश्लेषण है, उस लिहाज से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश के लेकर। तो आंध्र प्रदेश के लिए 2019 में एनडीए को 3 सीटें मिली थी, टीडीपी से गठबंधन हुआ है। तो 2024 में 6 सीट का फायदा, यानी 3 सीट का फायदा, 6 सीटें उनके पास जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन को 0 सीट मिली थी 2019 में, लेकिन इस बार 1 सीट मिल सकती है, जो आंकड़े आंध्र प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट मिल सकती है, यानी 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। भाई इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट फायदा मिल रहा है। 2019 में 0 सीट थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा मिल सकता है। असम की 9 लोकसभा सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी 2019 के लिए, और यहाँ पर 8 सीटें इस बार मिल सकती है, 1 सीट का नुकसान असम में दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात किया इंडिया गठबंधन के लिए तो 2019 में 3 सीटें, लेकिन इस बार 4 सीट, यानी 1 सीट का फायदा इंडिया गठबंधन को दिखाई दे रहा है असम में। वहीं बिहार के लिए अगर बात किया तो बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में आ चुके हैं, और यहाँ पर 39 सीटों पर एनडीए ने 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 20 सीटों पर जीत का अनुमान है, और -19 सीटों का नुकसान सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसका असर तेजस्वी यादव और कांग्रेस से राहुल गांधी या बिहार के लिए रैली करते नजर आए। उसके बाद आकलन में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। भाई इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर 20 सीट मिल सकती है, यानी सीधे तौर पर 19 सीटों पर यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की अगर बात किया तो 2019 में 9 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 2024 में 8 सीट, यानी 1 सीट का नुकसान छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। भाई अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर बात की जाए छत्तीसगढ़ के 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 3 सीटें मिल सकती है, यानी 1 सीट का फायदा यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिलता नजर आ रहा है। गोवा की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 1 सीट एनडीए को मिली थी, और यहाँ पर 1 सीट ही इस बार मिल सकती है। इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिली थी, इस बार भी मिल सकती है, यानी गोवा में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। वही गुजरात की अगर बात की जाए तो 26 सीटों पर एनडीए ने कमल खिलाया था, यानी सभी 26 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 25 सीट मिल सकते हैं, 1 सीट का नुकसान यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ 2019 में 0 सीट इंडिया गठबंधन को, लेकिन 1 सीट का फायदा उनको मिल सकता है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 6 सीटें आ सकती है, यानी 4 सीट का नुकसान हो सकता है, और जिसका से यहाँ पर किसान आंदोलन रहे हैं, जिसका से यहाँ पर मुख्यमंत्री बदले हैं, और अंदरूनी तौर पर जो यहाँ पर आंकड़े हैं, उसमें हरियाणा में काफी कुछ यहाँ बदलाव देखने को मिल रहा है। भाई इंडिया गठबंधन को 0 सीट थी, लेकिन इस बार 3 सीटों का फायदा यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर एनडीए ने 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में उपचुनाव में यहाँ पर 1 सीट जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट का नुकसान हो सकता है इंडिया गठबंधन को। यहाँ पर 2 सीटें, तो 2 सीटों पर ही यहाँ पर बात की जाए एनडीए, यानी कांटे की टक्कर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो झारखंड में 2019 में एनडीए को 12 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2024 में 7 सीटें मिल सकती हैं, यानी -5 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात किया इंडिया गठबंधन के लिए 2019 में 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 7 सीटें जा सकती हैं, 5 सीट का फायदा मिल सकता है। कर्नाटक की बात की जाए तो 26 सीटों पर एनडीए ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 9 सीटों पर जीत का अनुमान है, यानी सीधे तौर पर -17 सीटों का आंकड़ा यहाँ पर सामने आ रहा है। भाई इंडिया गठबंधन को 1 सीट, लेकिन इस बार 19 सीटों पर जीत का अनुमान है, यानी सीधे तौर पर 18 सीटों पर यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 2019 में 28 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 24 सीटें मिल सकती हैं, यानी 4 सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है, जो आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यहाँ पर काफी कुछ मध्य प्रदेश में भी हलचल देखने को मिली है। इसके अलावा बात किया इंडिया गठबंधन 1 सीट थी, लेकिन इस बार 5 सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात किया तो 28 सीटों पर एनडीए ने 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 24 सीटें यानी 14 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है।
और 9 सीटें एनडीए के पक्ष में, लेकिन इस बार उनके पक्ष में 20 सीटें जा सकती हैं, यानी सीधे तौर पर 11 सीट को बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 0 सीट जा रही है, यानी माइनस 2 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। वही इंडिया गठबंधन को 0 सीट थी, लेकिन इस बार दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन मणिपुर में जीत हासिल कर सकता है। मेघालय की बात की जाए तो 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी 2019 के लिए, और वही आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यानी काफी ज्यादा कुछ बदलाव देखने को मेघालय में नहीं मिल रहा है। मिजोरम में भी अगर बात की जाए तो मिजोरम की 1 सीट पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में सीट जा सकती है, जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। वही नागालैंड की अगर बात की, नागालैंड की 1 सीट पर एनडीए के पक्ष में थी और इस बार भी एनडीए के पक्ष में सीट जा सकती है। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में 2019 में 8 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, इस बार भी एनडीए को 8 सीट मिल सकते हैं। वही इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 2 सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। पंजाब की अगर बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें मिली थी, इस बार भी 2 सीटों का अनुमान है, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को 10 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग अलग चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पर माना जा रहा है कि उनका गठबंधन है और 1 सीट का उनको फायदा मिल सकता है। राजस्थान के लिए अगर बात की जाए तो एनडीए ने 2019 में 24 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 15 सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। 9 सीट का नुकसान राजस्थान में देखने को मिल सकता है। वही 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार 10 लोकसभा सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। सिक्किम की 1 सीट पर यहाँ पर बात की जाए तो सीधे तौर पर यहाँ पर सिक्किम पार्टी के पक्ष में जा सकती है। तमिलनाडु के लिए अगर बात की जाए तो 0 सीट 2019 में एनडीए के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार भी 0 सीट रह सकती है। वही इंडिया गठबंधन के लिए 39 सीटें रही थी और इस बार 38 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। 1 सीट इनके पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वही तेलंगाना की बात की, तेलंगाना के लिए यहाँ पर एनडीए ने 4 सीटें हासिल की थी, इस बार भी एनडीए को तेलंगाना में 4 सीटें मिल सकती हैं, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 12 सीटें उनको मिल सकती है, यानी 9 सीटों का फायदा तेलंगाना में इंडिया गठबंधन को दिखाई दे रहा है। त्रिपुरा की 2 सीटें पर एनडीए ने 2019 में भी जीत हासिल की थी, इस बार भी दोनों सीटों पर एनडीए का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो एनडीए ने 2019 में 64 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार 48 सीटों का अनुमान है, यानी माइनस 16 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। वही इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 32 सीटें, यानी सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर एनडीए ने 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 4 सीटें मिल सकती है, माइनस 1 सीट का नुकसान है। वही 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। पश्चिम बंगाल के लिए एनडीए को यहाँ पर 18 सीटें मिली थी, इस बार भी 18 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। वही इंडिया गठबंधन के लिए अगर बात की जाए तो टीएमसी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तौर पर अंदरूनी तौर पर है, तो 24 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लिए टीएमसी के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। वही दिल्ली की अगर बात की जाए तो 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, इस बार 4 सीटें जा सकती हैं, यानी माइनस 3 सीट का नुकसान है। 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं। वही जम्मू और कश्मीर लद्दाख के लिए अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर एनडीए ने 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट मिल सकती है, 2 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। वही अगर बात की इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 5 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। वही अन्य केंद्र शासित प्रदेश 2 सीटें एनडीए के लिए और 1 सीट इस बार आ सकती है, जहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती, लेकिन इस बार 5 सीटें आ सकती है। बाकी सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ दिखाई गई है। इस तरह से जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो आकलन किया गया है 543 सीटों में से एनडीए को 250 से 300 सीटों के बीच के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, यानी जो माइनस आंकड़े हैं करीब है यहाँ पर 90 से यानी 50 से 90 सीटों का यहाँ पर घटाव बढ़ाव देखने को मिल सकता है, यानी बदलाव देखने को मिल सकता है। वही इंडिया गठबंधन करीब यहाँ पर 131 के मुकाबले 253 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो 253 से लेकर 280 सीटों के आसपास है इंडिया गठबंधन पहुंच सकता है। अन्य के पक्ष में भी यहाँ पर कुछ सीटें यानी 40 से 50 सीटें अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण और चुनावी आंकलन यहाँ पर सामने आ रहा था, वो आपको आंकड़े दिखा है। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। 4 जून को पता लगेगा कि आखिर 2024 में किसकी सरकार बनेगी। ये तो अपने अपने जीत के दावे और अपने अपने आंकलन यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अब राजनीतिक गलियारों में हर तरह की चर्चाएं तेज हो चुकी है। कई यहाँ पर राजनीतिक जो यहाँ पर लेखक है या पत्रकार है, उनका सीधे तौर पर यहाँ पर एनडीए को समर्थन है, तो कई पत्रकार और लेखक और यहाँ पर एनालिस्ट का मानना है कि इंडिया गठबंधन की वापसी होने जा रही है। लेकिन क्या कुछ आंकड़ा होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव के लिए क्या 2024 में
एनडीए हैट्रिक की तरफ बढ़ने जा रहा है या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी होने जा रही है, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण सभी 543 सीटों के और लेटेस्ट आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।